ओम शांति। आज 2 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें अलबेलेपन से मुक्त होना सिखाया और शरीरी बनना सिखाया। ये याद दिलाया कि आप एक अविनाशी आत्मा हैं, जिन्होंने हमें याद की प्रैक्टिस कराई। ऐसे मीठे बाबा को दिल से हम सब शुक्रिया करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी ये नहीं कहना हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे हैं ही, फिर भी याद का पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसे लबारी नहीं बनना, उठ करके मेहनत करनी है। सुबह सुबह उठकर याद करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। इस अभ्यास के द्वारा आत्मा पावन बनेगी। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो देह अभिमान नष्ट हो जाता है। बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। बाबा ने कहा उनकी महिमा ऐसे ही नहीं होती है, जरूर उन्होंने इस सृष्टि पर वो कार्य किया है। बाबा इस समय आते हैं, बाबा अपना भी परिचय देते हैं। ऐसे बाबा को याद करना है। व्यर्थ की बातें ना सुननी है ना सुनानी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज की मुरली में गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा का अपने आप को देखते रहो, मैं कितना याद करता हूँ, कितना बाबा की सेवा करता हूँ। याद में कोई और याद ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते? वो कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, इन बाबा कहते सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया कि प्राण आत्मा को कहा जाता। अब बाबा आत्माओं को समझाते, ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही शरीर द्वारा पार्ट बचाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को भी नहीं है। ये बाबा समझाते, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ। छोटी सी बिंदी आत्मा कितना पार्ट बचाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह से पार्ट बचा रही हूँ, तो देह अभिमान निकल जाएगा। ये है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंच से ऊंच एक्टर हैं। परम पिता परमात्मा बुद्धि में रहता, वो इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। बाबा भी ज्योति बिंदु है, पर उनकी महिमा कितनी बड़ी है। ज्ञान सागर,
सुख सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अब तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति में देहधारियों का सिमरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते। भक्ति में देहधारियों को याद करते हैं, लेकिन परम पिता के नाम रूप देश काल को नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते ड्रामानुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हैं, बाबा से सुन रहा हूं। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये अंदर घोटना चाहिए। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देहाभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। वो है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोचना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अंदर ही अंदर घोचना है। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमें बाप की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन योग है नहीं। एक नजर हर ब्राह्मण को अपने ऊपर करनी है, अपने ऊपर नजर रखनी है कि जो हम सुनाते हैं क्या हम स्वयं करते हैं। बाबा कहते ज्ञान भले सुनाओ, साथ साथ याद की मेहनत करते रहो। अगर याद नहीं करते तो बाबा उन बच्चों को अलग अलग टाइटल देते हैं। कभी बाबा कहते ऐसे पंडित नहीं बनना, लबारी नहीं बनना। याद का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, योग है नहीं। सारा दिन देहाभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। मैं इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत गप मारते हैं। योग है नहीं। भले बड़े बड़ों को ज्ञान देते हैं, योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा भी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं आता हूं साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अब तुम जानते हो कल्प कल्प आकर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कैसे पावन बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिचपिच है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते हो पतित पावन आओ,
तो बाबा पावन बनने की युक्ति बताते कि ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे, एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्यंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्यंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई जानते नहीं। भले कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम अब प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन की रहवासी हैं। चलेंगे 5 सेकंड के लिए मूल वतन, इस साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु सितारे। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि आप अनुभव से कहते हो हम आत्मा मूल वतन से यहाँ पाठ बचाने आई है। हम मूल वतन निवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। भूतों का योग बिल्कुल है नहीं, देहाभिमान के कारण फिर मिस्टेक बहुत होती हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना, ये फुरना रहना चाहिए। हमें सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे। जिन्हें सतो प्रधान बनने की लगन है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात है तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके ये चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग एक बाप सिखाते हैं, ज्ञान भी बाप देते हैं, बाकी समय तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर आके सुनाते हैं। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते सुख दुख यहाँ ही है। अब तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए स्वयं युक्ति रचनी है। ये भी समझाया पावन दुनिया है शांति धाम, सुख धाम, ये है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित माफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इससे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाबा खुद कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है नहीं, ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, ये तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। मूल बात यही है हम पावन कैसे बने, याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अब तुम देही अभिमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती, वो ते देह की महिमा। यह है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ा ही है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते हैं। अब पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो। इस समय पाप का घड़ा भर गया, साफ कैसे हो। इससे बाबा को बुलाते हैं, तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजो पॉलिटिकल भी हो, बाबा ने कहा रिलीजो भी हो और पॉलिटिकल भी हो। धर्म और राजनीति दोनों को तुम जानते हो। बाबा सब रिलीजन की बातें समझाते, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी औरों को भी नीचे आना पड़ता।
बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ा ही देते, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं, ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाबा तुम्हें चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा इस समय चढ़ती कला में ले जाते, गाते हैं तेरे भाने सर्व का भला, लेकिन अर्थ थोड़ा ही समझते हैं, महिमा बहुत करते हैं। अब बाबा ने समझाया अकाल तो आत्मा है, उसका ये तख्त है, छोटी सी बिंदी आत्मा का ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बचाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ा ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बचाने गया तो रोने की क्या दरकार। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बचाने गई तो रोने की क्या दरकार। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी अब तुम जानते हो। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप कहाँ आकर मिलते ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़ा ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार। सच्चा बाबा सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई, ये सब खेल है। अब तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं, ये तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में याद रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स वो भी धारण करेंगे। बाबा के सच्चे पुरुषार्थी बच्चे वो जो ज्ञान के साथ साथ योग भी अच्छा रखें और मैनर्स भी अच्छे रखें। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर कितना हंगामा होता, ये भी ड्रामानुसार होता। ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लूण पानी नहीं होना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, ये सत्य बाप है, सत्य टीचर है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, ये बात समझने की है। ये सत्य बाप भी है, टीचर भी है। आत्मा को भी स्मृति रहती, बाबा ज्ञान का सागर सुख सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया तभी तो गायन होता। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अब उस एक से सुनना है, इसलिए कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ग्लानि की बातें ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देहाभिमान टूटेगा तब तुम शीतल बनेंगे। देहाभिमान टूटेगा तब शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से उल्टे सुलटे बोल नहीं निकलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए भी जैसे देखते ही नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, निर्विकारी बुद्धि चाहिए, जिससे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं। यहां है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश काल में भावना का स्वेच्छा से खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। लोगों ने योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में ही बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। एक व्रता मतलब एक बाबा, दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, भाविका वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में, फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपको सहनशीलता की देवी, सहनशीलता के देव बन जाना है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहनशीलता की देवी हूं। कुछ पल के लिए इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। मैं आत्मा एक व्रता हूं, एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक की याद में शक्ति बढ़ती है, सहनशील बन जाते हैं। मैं सहनशीलता की देवी हूं। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक शक्ति फैलाए। मैं सहनशीलता का देव, सहनशीलता की देवी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।